बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फाजिवान है। सोलर अपडेट के न्यू एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपसे कुछ 4 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगे, जिसमें शॉर्ट शॉर्ट बात करेंगे लेकिन काम की बात करेंगे। जिसमें सोलर पैनल की प्राइस के बारे में पहले हम बात करेंगे। सोलर पैनल की प्राइस लोकली जो कि मैं देख रहा हूँ कि स्टेबिलिटी की तरफ आ गई है, जो कि आपका 29 रुपीज़ से लेकर 31 रुपीज़ के दरमियान आपके प्राइसेस आपको दिखेंगे। और आजकल तो फ़िलहाल में तो जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो कि आपके जिनको कैनेडियन, ये 30 रुपीज़ से प्लस के ऊपर ही अब प्राइस मुझे दिख रही है। और इसके अलावा बाकी दूसरे ब्रांड भी हैं, वो भी थोड़े से कम आस-पास। क्योंकि वजह क्या है प्राइस स्टेबिलिटी की, ये भी आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनली भी प्राइस स्टेबिलिटी की तरफ आ चुकी है। अब प्राइसेस उस तरीके से डाउन नहीं हो रहे जिस तरह पहले हो रहे थे। और फ्रेट प्राइस जो कि बहुत ज़्यादा पहले थी, कॉस्ट 4000 से 5000, अब वो नियर टू $1000 पे आके स्टेबिलिटी की तरफ जा चुकी है। तो सोलर पैनल की प्राइस अब आपको स्टेबिलिटी की तरफ दिखेंगी, और आपके लिए बेस्ट चांस ये है कि और प्राइस लो होने का वेट करने की बजाय आप परचेज करें। ये तो बेहतर है, क्योंकि अब इंटरनेशनल भी मार्केट रुक गई है नीचे जाने की तरफ, और लोकली भी अब रुकेगी, ज़ाहिर है। इसके बाद में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोलर इन्वर्टर की वैल्यूएशन। कि जिस तरह कि आप जानते हैं कि सोलर की इन्वर्टर पे वैल्यूएशन बढ़ गई थी। इन्वर्टर की वैल्यूएशन मैं आपको आपसी बता दूं कि एक कस्टम एक इन्वर्टर की एक वैल्यू कंसिडर करती है। इन्वर्टर कितने का भी हो, कस्टम उसके ऊपर ड्यूटी लेती है, जो कि उन्होंने कंसिडर की है। पिछले दिनों में कस्टम ने वो वैल्यूएशन बढ़ा दी थी इन्वर्टर की, तो इस वजह से इन्वर्टर कुछ महंगे हो गए थे। अब कस्टम को डिफरेंट कंपनीज ने एक पिटिशन दायर की है, उसके अंदर रिक्वेस्ट की है कि ये आपने जो वैल्यूएशन बढ़ाई है, जो कि ठीक नहीं है, एविडेंस के साथ लोगों ने रिक्वेस्ट डाली है कंपनीज ने। अब वो कस्टम ने रिव्यू करने का कह दिया है। कस्टम वो न्यू वैल्यूएशन रिव्यू कर रही है। मुमकिन है कि कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी दिन आपकी कस्टम प्राइस जो वैल्यूएशन है वो रिव्यू करके न्यू वैल्यूएशन अनाउंस कर दे, जो कि वो आज की वैल्यूएशन से कम होगी। तो सोलर इन्वर्टर ख़ास तौर पे हाइब्रिड, क्योंकि हाइब्रिड की वैल्यूएशन ज़्यादा पिछली बार लग गई थी, क्योंकि ख़ास तौर पे हाइब्रिड के प्राइसेस के चांस हैं अच्छे खासे कम होने के, क्योंकि वैल्यूएशन कस्टम की डाउन हो जाएगी। इसके बाद मैं आपसे कहूँगा, तीसरी बात के बारे में कहना चाहूँगा कि सोलर पैनल, आपको पता है कि जिस तरह इसकी डिमांड बढ़ रही है, तो हर चीज़ जब फेमस होती है और अच्छी चीज़ आती है, तो उसके साथ साथ फेक प्रोडक्ट भी आना शुरू हो जाता है। थर्ड पार्टी इंपोर्ट के आपने अल्फाज बहुत सुने होंगे, इस तरह माल भी आना शुरू हो जाता है। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जो कि टॉप 5 है, जिनको, ट्रीना, लॉन्जी, कैनेडियन, जे, इन सब ने अपनी वेबसाइट पे एक पोर्टल लिंक दे दिया है, जहाँ पे आप उसका सीरियल नंबर डाल के आप उसकी ओरिजिनलिटी का मालूम कर सकते हैं। उसके अंदर आपको डिटेल शो कर देगी कि आपका ये पैनल ओरिजिनल है। तो वो लिंक्स जो कि 5 बड़ी कंपनीज ने शो कर दी हैं, अनाउंस किए हैं, वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम देंगे। आप उससे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये सितंबर का मंथ, इस मंथ में 2 एक बड़ी एग्जीबिशंस लगने वाली हैं। दोनों बड़े ब्रांड हैं पाकिस्तान के जो ऑर्गेनाइज़र हैं। एक है ISCM, जो कि 12, 13, 14 और 15 को, और दूसरी है आपकी फैक्ट की, जो कि कराची के अंदर 27, 28 और 29 तारीख को सोलर एग्जीबिशन हो रही है। उम्मीद है कि ये एग्जीबिशन ख़ास तौर पे फैसलाबाद वाली फ़र्स्ट टाइम हो रही है, वो कामयाब होगी। कराची तो ज़ाहिर सी बात है, बड़ा शहर है, हर जगह से लोग आते हैं, वो तो कामयाब होनी ही है इंशाल्लाह। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि फ्यूचर के अंदर आप फोरकास्ट अपने परचेजिंग की कर सकें। और अब ये टाइम आ गया है सोलर पे काम करने का। जितने भी ट्रेडर्स थे, उन्होंने बहुत टाइम से परचेजिंग करना छोड़ दी थी, वो वेयर हाउसिंग स्टॉक करना छोड़ दिया था। अब उनका टाइम आ गया है कि वो अब थोड़ा टेंशन फ्री हो गया, क्योंकि एक एक ट्रेडर्स को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अब टाइम आ गया है परचेजिंग का, क्योंकि ये भी बात मैं आपसे एक ऐड करना चाहूँगा कि इंटरनेशनली जितने भी बड़े ब्रांड हैं, उन्होंने सप्लाई लिमिट करने का भी फैसला किया है। तो वो इस लेवल पे सप्लाई अब नहीं देंगे पाकिस्तान में खुद से, कि जिससे पाकिस्तान की मार्केट क्रैश हो, क्योंकि वो पाकिस्तान उनका एक बड़ा कस्टमर है, वो उस कस्टमर को लूज़ करना नहीं चाहते। तो उनके मैसेजेस और प्रॉपर ईमेलिंग के साथ उन्होंने अनाउंस किया है कि हम अपनी सप्लाई को लिमिट कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान में ओवर सप्लाई रुके और मार्केट स्टेबल हो। तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि मुमकिन है कि फ्यूचर में प्राइस सोलर पैनल के अप हो जाएं, क्योंकि सप्लाई जब लिमिट हो जाएगी, जाहिर सी बात है, फिर एक प्रोडक्ट की प्राइस और डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस भी अप हो जाती है। तो इन्वर्टर के हवाले से मैंने आपको बता दिया, पैनल के हवाले से बता दिया,
और इस तरह मैंने आपको बता दिया सोलर एग्जीबिशन भी आ रहे हैं फ्यूचर। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर ऐड करना चाहूँगा कि देखें, लालच में ना पड़े हैं। बहुत से लोग मुश्किल में फंसे हैं कि 1-2 रुपया या आधा रुपया रेट नीचे कर किसी का होता है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, उनको पैसे लगा देते हैं, फिर वो माल नहीं मिलता। तो मेहरबानी करके आप सब अथोराइज़ लोगों से परचेजिंग करें, अथोराइज़ रीसेलर, अथोराइज़ डिस्ट्रीब्यूटर से उनसे परचेजिंग करें। अननोन लोगों से परचेजिंग करने से गुरेज करें, क्योंकि अच्छा खासा नुकसान होता है, वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ज़ाहिर सी बात है, अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट, अपनी कोई मेहनत कमाई कोई क्यों ज़ाया करना चाहेगा। तो आप अथोराइज़ लोगों से काम करें, क्योंकि इस तरह की शिकायतें बहुत सारी हैं। शो करने बैठेंगे तो आप यकीन करें कि 100 ऑफ शिकायतें आई हुई हैं कि किस अकाउंट में पैसे लगाए थे, फ़ोन नहीं उठा रहा, जवाब नहीं दे रहा। तो इस तरह मुझे आप इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके से डीप नॉलेज जो सोलर इंडस्ट्री की जो मैं बताता हूँ, इसी तरह आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह।